हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए कक्षा 12 के लिए आरबीएससी वालों के लिए इस बार क्या है, हमने एमसीक्यू तैयार करना स्टार्ट किया है। आपके पाठ की थ्योरी तो हम करवाते ही हैं, उनके चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने कवर कराएं और शायद ही हमारा जितना कोई अच्छा कवर करा सकता है। तो एमसीक्यू है वो आपकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी बेटर तैयारी हो सके 2023 बोर्ड एग्जाम में। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में आपके 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश है, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको 50 प्लस एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो कि अगर आप उनको जोड़ते हैं क्वेश्चनों को, डबल क्वेश्चन दिए गए इसमें लगभग, तो लगभग आपके क्वेश्चन है वो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस जो इस चैनल पर बने रहिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु है वो कौन सा था। बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, क्यूबा मिसाइल संकट, या फिर दूसरा विश्व युद्ध। तो जो इसका अगर इसकी बात करें तो इसका चरम बिंदु कौन सा था, तो इसका चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट, यानी सी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी आपके क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे वो कौन से थे। जॉन एफ कैनेडी थे, वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके नेता थे। और निकिता क्रुश्चेव है वो सोवियत संघ के नेता थे। और फिदेल कास्त्रो है वो किसके थे, क्यूबा के थे। ठीक, क्यूबा के नेता थे। आपको मैं सभी क्वेश्चन बराबर थ्योरी कंप्लीट करवाता रहूँगा ताकि बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को कर पाओ। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अपना आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर अपना हो जाएगा निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव यानी बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। रा है वो इंडिया की है, और सीबीआई भी आपको पता है इंडिया के, अपने नाम सुन रखा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी यानी CIA। ठीक है, यानी बी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA। ठीक है, यानी बी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1960 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1963 में हुआ था। तो ये हुआ था 1962 में। ठीक है, यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1917 तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, 1917 से लेकर 1919 तक हुआ था, या फिर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। यानी ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो था 1939 से लेकर 1945 तक, यानी डी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ जो पहला विश्व युद्ध था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, यानी बी आपके इसमें जो राइट आंसर इसमें डी होगा। लेकिन अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछते हैं तो उसका ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि आगे प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न आ भी जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल है। दोस्तों, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ाई होती है, आपको पता है। दूसरे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया दो गुटों में बटी होती है, उसमें दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र होते हैं। अब दूरी राष्ट्र दूसरी तरफ वाले होते हैं, उनमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो जर्मनी दूरी राष्ट्र का है। ठीक है, जापान भी दूरी राष्ट्र का है, इटली भी दूरी राष्ट्र का है, यानी उपयुक्त सभी। डी आपकी क्या हो जाएगा इसमें, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है। जर्मनी है, जापान है, भारत है, या फिर फ्रांस है। तो इनमें से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र से संबंधित है। तो सातवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सातवें का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मित्र राष्ट्र से। जर्मनी तो भी हमने बात की थी, दूरी राष्ट्र से संबंधित है। जापान भी दूरी राष्ट्र से है। भारत तो किसी से था भी नहीं। तो यहाँ पर फ्रांस है, रह गया फ्रांस, यानी डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रांस है वो एक मित्र राष्ट्र देश है। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ये जो देश थे ये इसी मित्र राष्ट्र से संबंधित थे। अपना अगला क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र के बीच में, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में, मित्र राष्ट्र और परमाणु राष्ट्र के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में मैंने बता रखा है, यानी बी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने जो विश्व का बंटवारा शुरू किया था, ये अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप से। आपको पता है ना, पश्चिमी यूरोप अलग बनता था, पश्चिमी यूरोप अलग हुआ था, और जो पूर्वी यूरोप है वो एक अलग हो गया था।
तो दुनिया का जो बंटवारा हुआ था दोनों महाशक्तियों के बीच में वो हुआ था यूरोप से, यानी बी आपके इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला जो विश्व युद्ध है, मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था कि दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, और पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, यानी बी आपके इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन अपने, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1945 में, 1949 में हुई थी, 1950 में या फिर 1955 में? तो नाटो की स्थापना है वो हुई थी 1949 में, अप्रैल 1949 में, याद रखना है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में शुरुआत में कितने सदस्य देश शामिल थे? तो नाटो में शुरुआत में 12 सदस्य देश है वो शामिल थे, ठीक है, 12 सदस्य देश है वो नाटो में शामिल थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के डेढ़ शहरों में परमाणु बमों में हमला किया था। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं अमेरिका ने 2 शहरों पर परमाणु बम हमला किया था, यानी ए आपके इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। इन दोनों शहरों के आगे रिलेटेड पर्सन भी आगे आपके आ जाएंगे, तो अभी मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि थ्योरी आपके आगे भी काम में आएगी। आगे आपके इनसे रिलेटेड पर्सन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है 13वां, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनकी क्षमता कितनी थी? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर कई बार सभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम, सभी स्टेट के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, सीबीएसई में प्रश्न आता है, आरबीएसई में प्रश्न आता है, सभी बिहार बोर्ड में प्रश्न आता है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा वो है 15 से लेकर 21 किलोटन तक उनकी क्षमता थी, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इनकी बात कर रहा है, तो 15 से 21 किलोटन, और अभी के जो हो रहे हैं वो इनसे 1000 गुना ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 1000 किलोटन क्षमता से भी ज़्यादा इसके परमाणु बन चुके थे उस समय शीत युद्ध के दौर में भी। तो आज आप सोच सकते हैं कि अगर एक परमाणु से हमला होता है तो पूरी दुनिया क्या हो जाती है, तबाह हो सकती है, ठीक है। अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? नाटो के नाम से, सीटो के नाम से, सेंटो के नाम से, फिर इनमें से कोई नहीं। नाटो तो आपको पता है जो संधि हुई थी, आपको पता है नाटो कौन सी संधि थी? नाटो हुई थी, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले। तो नाटो एक संधि नहीं थी, नाटो एक संगठन था जो कि अप्रैल 1949 में हुआ था, और सेंटो है उसको बगदाद संधि के नाम से, बगदाद संधि को बाद में सेंटो के नाम से जाना जाने लगा था। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में हुई थी। अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों अभी मैंने प्रश्न कराया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक बात सुनो आप अच्छे तरीके से, कि अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको इच्छा है कि अगर आप अच्छे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हल करना चाहते तो उसके लिए मैं बताता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स भी उपलब्ध कराने वाला हूँ। हैंड राइटिंग नोट्स पे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रश्नों के, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो वहाँ पर आपको डेली उपलब्ध कराए जाते हैं। क्विज भी वहाँ पर आपके लिए चलती रहती है, और सभी पार्टों के एक्सप्लेन वीडियो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। कुछ के अपलोड कर दिए, कुछ के अपलोड करने बाकी है, और बराबर टेस्ट तो आपके चलते ही रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी खबरें आपको मिल जाएगी जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड होती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कम से कम अगर आप 12वीं पढ़ रहे हो तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें का बर्लिन, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? साम्यवाद का किया था, समाजवाद का किया था, पूंजीवाद का किया था, या फिर उदारवाद का? तो अमेरिका ने पूंजीवाद का समर्थन किया था, यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद, समाजवाद का जो समर्थन किया था वो किया था रूस ने, यानी सोवियत संघ ने इसका समर्थन किया था। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध से संबंधित है। विचारधाराओं की लड़ाई, महाशक्ति बनने की होड़, हथियार अधिक इकट्ठा करने की होड़, या फिर उपयुक्त सभी? तो आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध है वो विचारधाराओं की लड़ाई भी थी, हमने पाठ में देखा। शीत युद्ध है वो महाशक्ति बनने की होड़ भी थी। शीत युद्ध है वो अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़ भी थी। तो यानी डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी जो आंसर है वो राइट है। तो डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनका गुप्त नाम क्या था? तो ये प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में 100% मुझसे लिखा के ले लो, 100% कह रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा पक्का। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 2023 में प्रश्न आपके सामने हूबहू छपा हुआ आपको मिलने वाला है। तो इस प्रश्न को तो गांठ बांध देना, प्रश्न पक्का ही मिलने वाला है। और अब जो बात कर रहा हूँ इसकी,
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, लिटिल बियो था, वो भी था लिटिल बियो, और साथ ही फेटमैन भी था। ठीक है, तो इसमें ए बी दोनों सही है, डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के देश और देश शहरों पर परमाणु हमला किया, कौन कौन से शहरों पर किया था? तो मैंने आपको पहलता रखा है नागासाकी और हिरोशिमा, यानी डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों ही राइट है ना, तो डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल है? तो मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल है? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, या उपरोक्त सभी? तो इस डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त जो सभी देश है वो मित्र राष्ट्रों से संबंधित है। दूसरे राष्ट्रों के आपने देख लिए, मित्र राष्ट्रों के देख लिए। इनसे क्या होता है, अगर मैं उपरोक्त सभी में पर्सन इसका आंसर उपरोक्त सभी कराता हूँ तो आपका क्या होता है, उसमें ये जो सभी आप याद कर सकते हो, मित्र राष्ट्रों के सभी देश आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आपकी पॉलिटिकल में तो 100% में कराने वाला हूँ। 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन मैं पॉलिटी में लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल से पढ़ाई आप ऐसी कर सकते हो कि 100/100 आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। अपने जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था, ये प्रश्न आ रहा है। तो सोवियत संघ ने पूंजीवाद का समर्थन किया था, साम्यवाद का किया था, व्यवहारवाद का किया था, या फिर उदारवाद का? सोवियत संघ यानी रूस ने आपको पता है साम्यवाद का किया था। किसका? साम्यवाद का किया था सोवियत संघ, रूस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बी। इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साम्यवाद का और जो समाजवाद का समर्थन करने वाला सोवियत संघ देश था। पूंजीवाद का किसने किया था? अमेरिका ने पूंजीवाद का जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो इनको यहीं पर रहने देते हैं। अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन है वो देश में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। मैंने आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। इसका आंसर कि इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। ये जो गुटनिरपेक्ष वाला जितनी पर्सन है ना, रट लेना, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3%, क्या 2 से 3% बड़े प्रश्नों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी 8 नंबर आप इसी से कवर कर सकते हो। बता दूंगा जब आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर होंगे तब आपको इनके मोस्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डेली जो इस पे वीडियो आते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेंटो संधि है वो कब हुई थी? तो सेंटो संधि 1954 में हुई थी, 1955 में, या फिर 1950 में, या फिर 1949 में? तो सेंटो संधि हुई थी वो तो 1955 में। सेंटो कौन सी संधि है? जो कि अभी प्रश्न आया था, सेंटो जो मैंने कहा था बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना गया था, वो प्रश्न था ना, उसका यानी सेंटो संधि है वो पहले बगदाद संधि के नाम से जानी जाती थी। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसी के साथ यहाँ पर एक बात वो करने वाले हैं, सेंटो संधि यानी बगदाद संधि है वो हुई कब थी? ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, बगदाद संधि कब हुई थी? तो भी आंसर सी होगा, यानी 1955 में वो बगदाद संधि हुई थी। कौन सी संधि? बगदाद संधि, और बाद में इसको सेंटो संधि के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, वारसा संगठन है वो कब बना था? तो वारसा संगठन 1949 में बना था, 1950 में, 1955 में, या फिर 1957 में? तो वारसा संगठन है वो 1955 में बना था। सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 में अप्रैल में कौन सा संगठन बना था? तो वो था नाटो। ये आपको याद रखना है, नाटो वाला, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन है। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो क्वेश्चन है यहाँ पर, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? तो नाटो की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी नाटो की स्थापना? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा बारह कवर कर रहा हूँ ताकि आपको बराबर याद रहे। अप्रैल 1949 को जो है नाटो की आपकी स्थापना हुई थी। उस समय उसमें कितने सदस्य देश थे? तो मैंने आपको पहले बताया था 12 सदस्य देश उसमें उस समय शामिल थे, यानी बी आपके इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन है उसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन है उसमें 116 देश शामिल हुए थे, कुल 116 देश शामिल हुए थे। उसी के साथ 15 जो पर्यवेक्षक देश भी शामिल हुए थे, 15 है वो पर्यवेक्षक देश भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, पर्यवेक्षक देश है वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, कौन कौन से? 15 है वो पर्यवेक्षक देश है वो भी शामिल हुए थे, और 116 देश तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपकी 2006 में, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 2006 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। अपना अगला प्रश्न है कि
गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूबा, सी क्यूबा में हुआ था। क्यूबा में कहाँ हुआ था? क्यूबा में हवाना में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, क्यूबा में हवाना में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन, ठीक है, 2006 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? तो नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल है? तो वर्तमान में नाटो में 28 सदस्य देश शामिल है। बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी? तो उन्होंने, ये प्रश्न क्या है, काफ़ी बार आ चुका है, बहुत से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं समझ लो ये प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स ही है। तो इसका जो संधियां हैं वो आपको एक तो थ्योरिकल प्रश्न आएगा, आपको संधियां हैं वो 3 संधियां हुई थी, उनकी संधियों की तीनों संधियां आपको याद करनी है, कब हुई थी तीनों संधियां वो भी याद करनी है, उनके सन आपको याद करने हैं, कौन कौन से सन में जो है संधियां हुई थी और उन संधियों में क्या कहा गया था वो सभी आपको याद करना है, ताकि जो छोटे प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के और ऑप्शन वाले क्वेश्चन वो सभी आपके क्लियर रहे। क्योंकि 100/100 लाना एक ज़्यादा मुश्किल बात भी होती है, थोड़ी आसान बात भी होती है। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी हो और अच्छी गाइडेंस हो तो आप 100 नंबर ला सकते हो पॉलिटिकल में, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आ चुका है और राजस्थान बोर्ड में प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई है वो कब हुई थी? 1787 में। सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 में हुई थी, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? ठीक है, यानी चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1969 में। 1969 में हुआ था। चीन और सोवियत संघ के एक भूभाग को लेकर युद्ध हुआ था छोटा सा, वो 1969 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है वो बॉक्स में से क्वेश्चन आते हैं और बॉक्स वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस में क्वेश्चन है वो कहीं से आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो वहीं से ही उठ सकते हैं, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं का उनके देशों से मिलान करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके 5 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर तीसरा यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, जो पहले आपको याद होते हैं वो आप पहले कर सकते हो। जैसे कि आपको याद है कि भारत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको याद है वो आप पहले कर सकते हो। उसी के साथ आपका दूसरा है, मतलब दूसरा है आपके मिस्र के कौन से हैं, तो आपको पता है कि मिस्र के हैं गमाल अब्दुल नासिर। उसी के साथ वामे एनकुरमा कहाँ के हैं, तो वामे जो एनकुरमा है वो आपके गाना के हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो इंडोनेशिया के कौन से हैं, ये का प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है कि इंडोनेशिया के कौन से नेता है इनमें से शामिल करना है। तो इंडोनेशिया के जो नेता है, इंडोनेशिया के नेता वो है सुकर्नो। और जो अपने लास्ट में बच गया यूगोस्लोवाकिया, तो उसके हैं जोसेफ ब्रोज टिटो। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। मैंने यहाँ पर आपको मिलान करके पूरा बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये आपके मिलान हो जाएंगे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 34वां क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। मैंने आपको बताया था 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था आपके बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुआ था 1961 में गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, ठीक है। तो ये भी आपको कवर करना है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पहले गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 25 देश शामिल हुए थे। बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान की 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ यानी रूस से कितने वर्ष की संधि की थी? 10 वर्ष की थी, 15 वर्ष की थी, या फिर 20 वर्ष की थी, या फिर 25 वर्ष की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके। तो इस क्वेश्चन को तो याद ही रट ही लेना। अब भी इसी समय इस क्वेश्चन को रट लो। क्या इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 36वें क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपकी हो जाएगा 20 वर्षों की संधि की थी। 20 वर्षों की संधि की गई थी सोवियत संघ के साथ, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध है वो वार्सा संधि से नहीं है? पोलैंड से। ये आप अगर मैप देखते हो ना, मैप अगर आप अच्छे तरीके से मैप अगर आप कवर करोगे तो आपको ये पर्सन अच्छे तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि मैप में जो पर्सन है वो आपको अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। तो आपको मैप देखने के बाद इन पर्सनों को अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी। तो ऐसे मैप जरूर देखना, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल में 100/100 का टारगेट है तो भी अब आपको सभी चीज़ें कवर करनी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका 37वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी फ्रांस है वो वार्सा संधि से संबंधित नहीं है। पोलैंड तो है, रोमानिया भी है और सोवियत संघ यानी रूस तो है ही, ठीक है। तो किसका संबंध है? वार्सा संधि से नहीं है, तो फ्रांस का संबंध है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसका संबंध है वो नाटो संधि से नहीं है, ठीक है। स्पेन है उसका संबंध है नाटो संधि से, ब्रिटेन का भी है, पुर्तगाल का भी है और फ्रांस का भी है, ठीक है। तो अभी इसमें कौन सा है जिसका संबंध नहीं है, तो यानी डी है, ई आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी का जो है नाटो संधि से जो है संधि से नहीं है। इनमें से किसका संबंध है वो नाटो संधि से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ई, 38वें का ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध है वार्सा संधि से नहीं है, तो फ्रांस का संबंध है वो यहाँ पर वार्सा संधि से नहीं है, और यहाँ पर जो है फ्रांस का जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है आपकी, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था, 1950 में किया था, 1956 में किया था, 1970 में किया था, 1999 में। देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, एनसीईआरटी बॉक्स में बॉक्स बना होता है यहाँ पर आपके पास, और बॉक्स में जो जानकारी आती है वो 100% परीक्षा में पूछने वाली होती है। कुछ बॉक्स होते हैं जो स्रोत होते हैं, लेकिन कुछ बॉक्स में 100% ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो उनसे प्रश्न मैंने उठाया है कि हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप है वो कब किया था, तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी के हस्तक्षेप किया था, ठीक है। अपना 40वां क्वेश्चन है कि क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बी ऑफ पिग्स आक्रमण है वो कब किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में अमेरिका द्वारा बी ऑफ पिग्स आक्रमण है वो किया गया था क्यूबा में, ठीक है। तो यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, और अगर बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी तो 1989 में। ये पर्सन भी आपको याद रखना है, इसकी एग्जैक्ट डेट भी आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर अगला अपना अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया था। कंबोडिया में वियतनाम जो देश है उसने हस्तक्षेप कब किया था, तो कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला है 42वें का वो अपना हो जाएगा 1978 1979 के बीच में कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप किया था। डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में डी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 43वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप है वो कब किया था। यानी 43वां प्रश्न है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था, तो 1989 से 1989 के बीच में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इसमें डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43वें में डी आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण शुरुआत हो चुका था शीत युद्ध के बाद ही, तो इसमें एकीकरण है जर्मनी का वो कब हुआ था, पूर्ण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1990 में। यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का जो पूरा एकीकरण है वो 1990 में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। यानी सी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 1950 में, 1956 में। देखो 1950 1956 में तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, इसकी समाप्ति 1990 में नहीं 1991 में हुई थी। डी आपके इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट समय मिखाइल गोर्बाचेव थे वो इसके राष्ट्रपति बने थे, उनके समय इसका विघटन हो गया था सोवियत संघ का, और उसके समय शीत युद्ध की जो है समाप्ति हो चुकी थी पूरी तरह से, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो किसने किया था। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण है वो गमाल नेहरू ने किया था, या फिर गमाल अब्दुल नासिर ने, या फिर वामे एन कुरमा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एकीकरण है वो गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। बी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर बॉक्स मिलेगा जिसमें इनकी फोटो दी गई और इनके नीचे कुछ वर्णन किया गया, उसमें इन्होंने ये भी लिखा गया है कि स्वेज नहर का एकीकरण करने वाले गमाल अब्दुल नासिर थे, ठीक है। तो यानी बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सन को कहीं से भी उठा सकते हैं, बोर्ड वाले पर्सन को कहीं से उठा सकते हैं, आपको बस अपनी तैयारी मजबूत रखनी है क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 जो लाने हैं, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर है वो परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है। परमाणु अप्रसार संधि है, एनटीपी है, या फिर सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबी है, या फिर सामूहिक जो है अस्तर न्यूक्लीकरण संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर अपने होने वाला है वो है परमाणु सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें 47वें में बी है वो आपकी करेक्ट आंसर है, वो होने वाला है, यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTB। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTB पर कब और किसने हस्ताक्षर किए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पर ये जो क्वेश्चन है आपको ये आपको याद रखना है, 5 अगस्त 1963 को, क्या 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और किसी किसने किए थे? अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने किए थे। उसी के साथ 10 अक्टूबर 1963 से संधि लागू हो चुकी थी और मास्को में इसका जो है हस्ताक्षर वगैरह हुए थे। इसकी बैठक हुई थी मास्को में, यानी रूस में है मास्को, आपको याद रखना है, रूस की राजधानी है मास्को, वहाँ पर इसके अधिवेशन वगैरह हुए थे। ठीक है, तो ये आपको सभी जानकारी वो आपको याद रखनी है। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से जानकारी अगर पास होती है तो आप 6 नंबर का प्रश्न में भी आप दबते नहीं है, उस प्रश्न को करके आ जाते हैं। ठीक है, और अपना अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं 49वां क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें समाप्ति की ओर है इस वीडियो की। निम्नलिखित में से कौन सी संधि है वो केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है? तो वो कौन सी है जी दोस्तों? वो है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTB है। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु सुसंपन्न देश, शक्ति संपन्न देश है, उनको एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। तो बी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर ही होने वाला है। क्या है कि ये संधि हुई थी, आपको मैंने बताया था इस संधि के बारे में, ये वही संधि है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी भी। तो ये वही संधि है जहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, यही है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTB। यानी 5 अगस्त 1963 को संधि हुई, 10 अक्टूबर 1963 से लागू हुई। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, ये जो परमाणु संपन्न देश है, उन्होंने हथियार कर दिए और मास्को में इसका अधिवेशन हुआ था। इसका भारत ने भी जमकर विरोध किया था। क्यों किया था आप उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अब भारत ने इसका विरोध क्यों किया था, इस प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था? तो वो थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTB। क्यों विरोध किया था? क्योंकि ये जो संधि थी इसमें ये कहा गया था कि परमाणु हथियार है वो जिन देशों के पास है वो तो रहेंगे, उसके बाद अब नए हथियार नहीं बनाए जाएंगे। तो इससे एक प्रकार का जो है एक ये जो है दुनिया पर एक तरह का राज करने की नीति होगी, क्योंकि जो देश परमाणु संपन्न उनके पास परमाणु हथियार बनेंगी, बन सकते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन जो देश नहीं है वो सामान नहीं जुटा सकते, वो परमाणु बम नहीं बना सकते। यानी अगर वो 3 ही देश परमाणु बम नहीं बना सकते, भारत भी परमाणु बम बना सकता है, सभी देश बना सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने इस संधि को एक जो है गलत संधि का नाम दिया, क्योंकि ये संधि है उसमें इस प्रकार के जो अधिवेशन लागू किए गए थे जिसके अनुसार नहीं बना सकते थे वो भारत वगैरह, वो 3 ही देश बना सकते थे। ठीक है, अब अपने लास्ट जो है थंबनेल पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा था, मैंने कहा जल्दी देख लो इस प्रश्न को। शीत युद्ध का दौर, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल बताया था, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया था, जो बताया था वो रियल था, क्योंकि शीत युद्ध का दौर के प्रश्न है, पूरे पाठ का निचोड़ मैंने आपको करवा दिया, 50 MCQ पूरे करवाए हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपको कितने आते हैं वो अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कितने आंसर राइट हुए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज़ बच्चों, कितने आंसर है वो आपके यहाँ पर राइट हुए थे। उसी के साथ आपको बता दूँ आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं अब आपको डेली यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लास भी लाने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके अच्छे प्रश्न है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी तक भी जो मुझे देख रहा है वो बंदा मैं गारंटी ले सकता हूँ 100 क्रॉस करेगा, क्योंकि उसके मन में इच्छा थी कि इन प्रश्नों को आगे कौन से प्रश्न आएंगे और उसको कवर करने की इच्छा थी कि मैं इन प्रश्नों को कवर कर सकूं। तो वही बंदे लाएंगे जो वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनकी वीडियो पर टिक करने की इच्छा होती है लेकिन उसको देखने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो वो बस फ़ोन में ही बने रहते हैं, उनको कोई कुछ भी नंबर नहीं आ सकते। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा शीत युद्ध का दौर के जो ये प्रश्न करा दिया, अब बड़े पहले प्रश्न है वो हम लेकर आने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।